नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों का। उत्तराखंड की उत्तरकाशी टनल में 41 मजदूरों के फंसे होने का आज 11वां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ी उम्मीद अब ऑगर मशीन है। बुधवार को ऑगर मशीन की ड्रिलिंग में सफलता मिली। ऑगर मशीन के सामने रुकावट नहीं आई। अब तक ऑगर मशीन से 27 मीटर ड्रिलिंग करके 800 mm का पाइप टनल में डाला जा चुका है। रेस्क्यू में जुटे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऑगर मशीन के सामने रुकावट नहीं आई तो रेस्क्यू 2-3 दिन में पूरा हो सकता है। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात यहां ड्रिलिंग हुई। वहीं अंदर फंसे मजदूरों ने नमक की मांग की है। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग के अलावा रेस्क्यू के दूसरे प्लान पर भी काम किया जा रहा है। टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग आज से शुरू हो सकती है। ओडिशा और गुजरात से आने वाली वर्टिकल ड्रिलिंग मशीनों के भी पहुंचने की उम्मीद है। टनल की साइड से ड्रिफ्ट कर भी रास्ता बनाया जा रहा है। इसमें 10-12 दिन लगने की उम्मीद है। वहीं डंडाल गांव की ओर से छोटे ब्लास्ट कर ड्रिलिंग की जा रही है। हालांकि यहां से सुरंग बनने में 30-35 दिन लगने की उम्मीद है। इजराइल हमास जंग के बीच कई दिनों से चल रही सीज फायर की डील पर इजरायली संसद ने मुहर लगा दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक संसद ने 50 बंधकों के बदले 4 दिन के सीज फायर के प्रस्ताव को पास कर लिया है। इजरायली सरकार के अधिकारी ने बताया कि जिन बंधकों को छोड़ा जाएगा उनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे होंगे। इन्हें हर दिन 12-13 बंधकों के ग्रुप में आजाद किया जाएगा। हर 10 बंधकों के ग्रुप की रिहाई के बदले इजराइल 1 दिन का सीज फायर करेगा। हिब्रू मीडिया के मुताबिक जिन बंधकों को हमास छोड़ेगा उनमें 30 बच्चे, 12 महिलाएं और 8 माएं शामिल हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि इस डील के तहत इजराइल भी 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें महिलाओं और बच्चों को ही प्राथमिकता मिलेगी। एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद अब द्विपक्षीय सीरीज का दौर शुरू होने जा रहा है। 23 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज से इसकी शुरुआत होगी। यहां से न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और बाकी टेस्ट प्लेइंग देशों की भी सीरीज शुरू हो जाएगी। भारत अगले 12 महीने में कुल 4 देशों के खिलाफ 15 टेस्ट खेलेगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिसंबर में टेस्ट की शुरुआत होगी और अगले साल दिसंबर में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से साल का अंत होगा। T20 वर्ल्ड कप के रूप में अगला आईसीसी टूर्नामेंट 6 महीने बाद जून में खेला जाएगा। उससे पहले भारत में IPL भी होगा। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल।
50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, पटोदरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 की वर्चुअल समिट की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले भारत ने 9-10 सितंबर को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में G20 की मेजबानी की थी, जिसमें दुनिया के तमाम राजनेता शामिल हुए थे। तब पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को अध्यक्षता सौंपते वक्त कहा था, इस मीटिंग में हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 समिट का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इसी को लेकर आज G20 के सभी देश वर्चुअली हिस्सा लेंगे। ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के को-फाउंडर सैम ऑल्टमैन और ग्रेग बॉकमैन का माइक्रोसॉफ्ट में जाना अभी तय नहीं है। उन्हें निकालने वाले बोर्ड मेंबर अगर पद छोड़ देते हैं तो इन दोनों की वापसी हो सकती है। द वर्ज ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। OpenAI से ऑल्टमैन और ब्रॉकमैन को निकाले जाने के बाद सोमवार को माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नडेला ने कहा था कि उनकी कंपनी दोनों को हायर कर रही है। ये माइक्रोसॉफ्ट की नई एडवांस AI रिसर्च टीम को लीड करेंगे। इनके अलावा कुछ कर्मचारी भी ज्वाइन करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में चुनाव प्रचार अब अंतिम पड़ाव पर है। 25 नवंबर को राजस्थान की 200 सीटों में से 199 सीटों पर मतदान होगा, जहां मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। बुधवार को चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। वहीं दुष्यंत चौटाला, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित कई बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा व रोड शो करेंगे। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। नेक्स्ट टाइम प्लान योर हॉलीडेज विद माना होटल्स। कॉन्टैक्ट 8107888800। कला और कलाकार, संस्कृति और धर्म, रंग और जीवन, प्राचीन और आधुनिक, सब कुछ संजोया है हमने यहाँ कलारंभ में, बिल्कुल भारत हाट की तरह। कलारंभ बाय भारत हाट अब नए रंग रूप में। ब्रास की बनी देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाओं का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सयाजीगंज के 4 मंजिला शोरूम में गिफ्ट आर्टिकल्स का भी खजाना। दिवाली पर दोस्तों या रिश्तेदारों को तोहफा देना हो या लेनी हो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, कलारंभ में सब कुछ मौजूद। मंदिर से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर घर के हर कोने को सजाने के लिए कलारंभ में खूबसूरत आर्ट पीसेस अवेलेबल। तो राह किसकी देख रहे हैं? इस दिवाली विजिट करना तो बनता है। कलारंभ भारत हाट, अमीन निवास नियर डेरी डेन आइसक्रीम पार्लर, ऑपोजिट सरदार पटेल स्टैच्यू, सयाजीगंज, वडोदरा।
गोवा में चल रहे 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था। इस मौके पर उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया। अनुराग ने घोषणा की कि इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन के लिए मिलने वाले इंसेंटिव को अब 40% तक बढ़ाया गया जाएगा। वहीं इसकी अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपए यानी 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होगी, जिसमें 5% का एक्स्ट्रा बोनस शामिल होगा। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडिया की 791.9 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के खिलाफ ये कार्यवाही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। इस कंपनी में सोनिया राहुल की 76% हिस्सेदारी है। इसी केस में ईडी ने 3 अगस्त 2022 को दिल्ली के हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया था। पिछले साल 2 और 3 अगस्त को ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद की गई थी।